गुड मॉर्निंग मेरे भाई। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। तो आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अभी मॉर्निंग है। सुबह के बज रहे हैं लगभग 11:04 AM हो रहा है। और मैंने एक रिकॉर्डिंग करी थी भाई कि अगर आप गलत कर्मों से पैसा कमा रहे हैं तो वो आपको फलता नहीं है। आज मैं तुम्हें एक मेरी लाइफ का रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ, जस्ट अभी हुआ है। उसके बाद ही मैंने सोचा कि वॉइस पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर दूं ताकि जो मेरे छोटे भाई हैं उनकी एक हेल्प हो जाए। और जितने भी रेबिलियस काइंड के पीपल हैं जिन्हें लगता है कि भाई कर्मा वापस नहीं आता है, ट्रस्ट मी, सब वापस आता है। हर एक चीज़ तुम्हें सफ़र करनी पड़ती है। तुम कितने भी स्पिरिचुअल बन जाओ, अपने कर्मों से नहीं बच सकते हो। मैं नहीं बचा हूँ। आज तुम्हें रिसेंट की बात बताता हूँ। एक अंकल आए मेरे पास जो कि इनको मैं जानता हूँ, मेरे मोहल्ले के ही हैं। क्या हुआ था, क्लास 11th के टाइम मैंने एयरफोर्स से दूसरे एयरफोर्स स्कूल में ट्रांसफ़र लिया था, केंद्रीय विद्यालय। तो यहाँ पे लोकल ट्रांसफ़र होते हैं। अब जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय के होंगे वो ये चीज़ समझ पाएंगे। वो मैं थोड़ा रेबेलियस पर्सन था स्टार्टिंग से ही। मतलब अगर मेरी बात कोई नहीं मान रहा है या फिर अगर मैं मेरी बात को रख रहा हूँ और कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो मुझे लगता था कि यार मैं ही सही हूँ और सामने वाला जो पर्सन है वो इमेच्योर है, बिकॉज वो टेक्निकल एडवांस नहीं है। टेक्निकल एडवांस इन द सेंस कि वो टेक्नोलॉजी उसने नहीं देखी है अभी। उसे क्या पता कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। हार्ड वर्क से ही वो जीते हैं, स्मार्ट वर्क का उन्हें नहीं पता है। तो मैं इंस्टेंट पैसे कमा सकता हूँ, मैं इंस्टेंट सब कर सकता हूँ, टैलेंट है, स्किल है, सब है। तो मैं काफ़ी रेबिलियस पर्सन था उस टाइम पे, बचपन में। तो जब मैं ट्रांसफ़र ले रहा था मेरे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, तो वहाँ का जो दूसरे स्कूल का जो प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया। बिकॉज़ जो स्कूल्स थे वो काफ़ी पास पास में थे, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। लोकल ट्रांसफ़र अगर आप एक केवी से दूसरे केवी में ले रहे हो तो उसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रेंज मांगते हैं कि अगर आपका स्कूल इतनी दूरी के बीच में है तो ही आप एडमिशन ले पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। या फिर वो चेकआउट वगैरह करते हैं क्या रीज़न है। तो अब मेरा ऐसा था कि मुझे लेना है तो लेना है। मैंने फॉर्म भरा, मेरा नाम आ गया। बट उन्होंने जब देखा कि ये लड़का के परसेंटेज बढ़िया हैं, बिकॉज मेरे 86% थे क्लास 10th में, और काफ़ी बढ़िया थे। बिकॉज उस टाइम पे 86 काफ़ी माने जाते थे। 2013-14 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो मेरे मैथ और साइंस के भी नंबर देखे गए जिसमें 90 प्लस थे। तो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया मैं, और इस वजह से मुझे ट्रांसफ़र तो दे दिया गया। बट प्रिंसिपल वहाँ डंगा अड़ा रहा था कि ये जो है इतने पास में क्यों ट्रांसफ़र ले रहा है। अब रीज़न उसका ये था कि मैं अपने आप कुछ पर्सपेक्टिव फुलफ़िल करने के लिए इस स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र ले रहा था। तो ये जो अंकल आए, जो मैं बीच में लड़ाई कर लेता था प्रिंसिपल से कि नहीं मुझे तुम्हें एडमिशन देना ही पड़ेगा। मतलब मैं इतना ज़िद्दी किस्म का लड़का था। फ़ाइट कर रहा हूँ तो फिर पूरी तरीके से कि हाँ ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। उस टाइम पे समझ थी नहीं, नॉलेज थी नहीं, इमेच्योर थे। तो अभी भी मेरे भाई कुछ इमेच्योर ही हैं जो ये सोचते हैं कि मैं टीनेज में हूँ तो भाई एनर्जी ज़्यादा है, किसी दूसरे की ना सुनूँ, किसी बड़ी की एडवाइस ना लूँ, ये बंदा क्या ही मुझे बेस्ट पहुँचाएगा। ट्रस्ट मी भाई, हर एक कर्मा बैक आता है, मेरे ऊपर आया है। मैं अगर आज फाइनेंशियल सफ़र कर रहा हूँ, फाइनेंशियल सफ़र इन द सेंस कि जो मैं डिमांड करता था वो मुझे नहीं मिली है, उससे बहुत कम मुझे मिला है। तो अगर मैं फाइनेंशियल सफ़र कर रहा हूँ तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मास हैं। मुझे कर्म कुछ मैंने ऐसे किए कि कौन मेरे लिए कुछ बोल रहा है किसी से, मैं किसी की फ़िक्र नहीं कर रहा हूँ, बस अपने में ही रह रहा हूँ, अपने मस्ती में रह रहा हूँ। प्रिंसिपल को उल्टा सीधा बोल रहा हूँ कि मुझे एडमिशन चाहिए। टीचर से लड़ाई कर रहा हूँ कि कैसे तुम मुझे क्लास में नहीं पढ़ने दोगे, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल हैं, मैं कोई इधर एडमिशन लेना ही लेना है। तो हर एक चीज़ जब मैं किसी को अपनी नज़रों में उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम बूढ़े हो, तुम्हारे पास क्या एडवांसमेंट है, तुम्हें नहीं पता कि आजकल का ज़माना कितना आगे है, कितनी जल्दी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अभी वही अंकल लगभग 10 साल बाद आए मेरी शॉप पे। मैं उनकी टू व्हीलर पे कुछ काम कर रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा।
कि एक टाइम पे मैं इतना ईगोइस्टिक था कि मैं किसी की नहीं सुनता था, अपने ही मन मर्जी चलाता था। कोई मेरे को दो बातें अच्छी समझाता था तो मैं उससे भी ज़्यादा बहस तो नहीं करता था, बट उसको रूडली मतलब ऐसे ज़्यादा भाव नहीं देता कि हाँ तुम क्या ही कर लोगे, मैं तुमसे ज़्यादा स्किल्ड हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा बेटर पोस्ट पे जा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर थी और उसी से मैं सफ़र कर रहा हूँ आज। मैं भी मेरे कर्मास से नहीं बच पाया। अगर आज मैं बोलता हूँ मैं फिज़िकली और मेंटली फ़िट हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, तो हाँ हूँ। मैं स्पिरिचुअली बोलता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो हाँ मैं हूँ। लेकिन कर्मों से भाई नहीं बच पाओगे, ये तो पक्की बात है। अब सोचो भाई, जो बंदा उनको भाव तक नहीं देता था, ठीक है, वो मेरे लिए प्रिंसिपल से भी बोल रहे हैं, मेरे लिए चक्कर काट रहे हैं इधर उधर कि इसका एडमिशन कर दो, ये वो क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं उनसे ही मतलब उनसे मतलब कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस ये है कि मैं रिस्पेक्ट जो देनी चाहिए वो नहीं कर रहा हूँ। तो वही आज अनरिस्पेक्ट मैं भी झेल रहा हूँ। मैं भी उनकी टू व्हीलर पे काम कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उन्हीं के सामने वो चेयर पे बैठे हुए हैं, मैं नीचे बैठ के काम कर रहा हूँ। तो ये कोई जो मैं काम कर रहा हूँ, जो शॉप मैं चला रहा हूँ, ये कोई रेपुटेटेड कोई वाइट कॉलर जॉब थोड़ी ना है। अगर मैं आज इस चीज़ को सफ़र कर रहा हूँ तो ये भी मेरे कहीं ना कहीं कर्म है भाई, जिनको मैं झेल रहा हूँ। तो अगर मैं नहीं बच पाया मेरे कर्मों से, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप बच पाओगे? और ट्रस्ट मी, अगर मैं तुम्हें समझ पाता हूँ ना, अगर मैं तुम्हारी मन की बातें समझ पाता हूँ, जब तुम मुझसे बात करते हो टेलीग्राम पे, तो मैं तुम्हें समझ पाता हूँ। तो उसका रीज़न पता है क्या है भाई? तुम जो चीज़ कर रहे हो ना, वो चीज़ मैं करके छोड़ चुका हूँ। वो चीज़ करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई ये सही नहीं है, समझे? तो मैं मेरे कर्मों से नहीं बचा भाई। इस दुनिया में कोई इंसान अपने कर्मों से बचा नहीं है, चाहे वो हनी सिंह क्यों ना हो। हनी सिंह भी अपने कर्मों को उसने झेला है। बंदा 7 साल तक अंदर रहा, एक रूम के अंदर बंद। मैं लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था वो तो जल्दी ही ख़त्म हो गया था, लेकिन लगभग 1 साल मैं मेरे कमरे के अंदर रहा हूँ, एकदम सॉलिट्यूड में। किसी से बात नहीं करी, दोस्तों का कॉल आता था उठाने ही नहीं है, घर से बाहर तक मैं नहीं जाता था। तुम इतना समझ लो, 1 साल जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था तो कैसे रहा था मैं। वो जो सॉलिट्यूड वाली चीज़ें हैं ना, वो कर्मों को झेलना या कर्मों का जो इफ़ेक्ट है उनको बर्दाश्त करने के लिए होती हैं। वहीं से आदमी मैच्योर होता है। अभी हनी सिंह की लेटेस्ट रील आई है जहाँ पे वो भगवान शंकर के पास गए हैं, केदारनाथ वगैरह, हरिद्वार वगैरह। तो पर्सन्स को जाना पड़ता है भाई, जब आप सफ़र करते हो ना इन सारी चीज़ों से, कर्मों से। और ये चीज़ें होती भी इसलिए ताकि आपको रियलाइज़ कर रहा पाएँ कि हाँ आपसे भी सुपीरियर कोई पावर है। और ये चीज़ें टीनेज में नहीं समझ आती। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई कि अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ सुधारना है ना, तो भाई चेंजमेंट अपने अंदर से लाओ। चेंजमेंट के साथ साथ ये जो ईगो वाली भावना होती है ना कि मैं पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं भाई। तुम कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, उस पावर के साथ साथ तुम कैसे उसका यूज़ कर रहे हो, वैसा तुम्हें मिलेगा भी। मैं अगर ब्रह्मचर्य कर रहा था, मैंने बताया लगभग जो मेरी पहली स्ट्रिक ब्रेक हुई थी 10 महीने के बाद, तो वहाँ पे एक लड़का मुझसे बोलता है, प्रिंस भाई आपने तो पूरी वीडियो गलत बनाई है, आपके रिलैप्स हो गए, आप तो कुछ भी बोल देते हो। वो मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने उस समय रियलाइज़ किया। उस समय मेरा ईगो बढ़ रहा था और अच्छा हुआ कि वो स्ट्रीक टूटी उस समय। बिकॉज़ अगर उस समय मेरी स्ट्रीक ना टूटती तो जो मेरा ईगो है ना, वो पता नहीं क्या क्या मुझसे और गलत काम करवा देता। तो भगवान तुम्हें जानता है, कभी कभी तुम्हारी स्ट्रीक तोड़वाना भी भगवान ही डिसाइड करता है। बहुत अटपटी बात लगेगी भाई है, बट अगर तुम गलत चीज़ों में चल रहे हो ना, अगर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा माहौल है जहाँ से तुम स्ट्रीक बना के भी कुछ गलत कर दोगे, तो वो तुम्हारी स्ट्रीक कहीं ना कहीं से तोड़वा देगा। ये सुपर वाला तुम्हारी बहुत मदद करता है, हर जगह तुम्हारी मदद करता है भाई। ये ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे मन में कुछ रेप के थॉट आ रहे हैं किसी को लेके, और तुम्हारी स्ट्रीक अगर बनी हुई है और तुम एनर्जी संभाल नहीं पा रहे हो, तो फिर तुम या तो रेप कर दोगे या तो कुछ गलत कर दोगे। तो उससे बेटर यही रहता है कि भगवान तुम्हें कुछ छोटे मोटे टेम्पटेशन दे के तुम्हारी स्ट्रीक ब्रेक करवा देगा। तो ये ज़्यादा बेटर है। मतलब ये जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना भाई, ये सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम में इतने लोगों से बात करी है ना, इतने लोगों से बात करी है। मैंने पर्सनली लगभग कुछ लोगों को 1-1 साल ट्रेन किया है। तो मुझे ये पता है, पर्सनली मैंने ट्रेन किया है कि भाई उनके कर्मों से उनको कोई नहीं बचा सकता। उनके कर्मास उनको इफ़ेक्ट देते हैं और उनकी वजह से उनके रिलैप्स भी होते हैं।
एक कर्मों का जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, इसको समझने के लिए एक मैच्योर आदमी के साथ साथ मैच्योर एक्सपीरियंस भी चाहिए रहता है। मैं मतलब कितना भी इस चीज़ को बोल लूँ कि हाँ मैं तुम्हें कोई ऐसा कोर्स दे दूँगा जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा, नहीं भाई। तुम्हें उस लाइफ चेंजमेंट के लिए तुम्हें एक कदम आगे लेके जाएगा, लेकिन तुम ये सोचो कि कोई तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कर्मों को हटा सकता है, या किसी गुरु में इतनी पावर है कि वो तुम्हारे कर्मों को कट कर दे, तो तुम एब्सोल्युटली रॉन्ग हो, एब्सोल्युटली। तुम अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकते हो, और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं तो तुम्हें उसका फल मिलने से कोई ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता। और गलत कर्म है तो भाई कोई गुरु भी तुम्हारे गलत कर्म तुम्हारे नहीं काट सकता। तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा। आज मैंने सफ़र किया, अभी अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ 1 घंटा भी नहीं हुआ है। मैं अभी मतलब मुश्किल से जैसे उनका वो काम मैंने ख़त्म किया, फिर मैं आके पॉडकास्ट बना रहा हूँ।